यकी हो जिसको अपनी राहों पर, वो भला तूफानों से कहाँ डरता है। हो अंधेरों का शोर या फिर हवाओं का, वो चिराग बनकर ही जलता है। तो आइए, कुछ वक्त मैंने आपको एक खबर दी थी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मीरापुर और कुंदरकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 उम्मीदवार पर पुष्टि कर दी है। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबर चल रही है, ये पहले से चल रही थी, लेकिन पुष्टि जो है वो अभी हो पाई है। और इसीलिए मैं इस वक्त आपके बीच आकर के उसकी खबर दे रहा हूँ। हालांकि आपने पहले से सुन रखी होगी, आपको उस पर यकीन भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब यकीन को और यकीन में बदल लीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर, उनमें 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। पहले मैं आपको बताऊं कि मीरापुर से जो है कैंडिडेट जो उतारे हैं वो कांग्रेस पार्टी से थे। अरशद राना वो असदुद्दीन ओवैसी साहब पे हैदराबाद जाकर के मिलने के बाद जो है तुरंत अनाउंसमेंट हुआ कि मीरापुर से अरशद राना चुनाव लड़ेंगे। और अरशद राना वो हैं जो पहले जो है कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, और इस वक्त जो है कांग्रेस का दामन छोड़ा है और एमआईएम का हाथ पकड़ा है। और एमआईएम ने उत्तर प्रदेश के अंदर मीरापुर विधानसभा से अरशद राना को टिकट दे दिया है। पहली खबर ये। अब कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से जो कि जियाउर रहमान बर्ग जो है वहां पर पहले विधायक थे, क्योंकि वो अब सांसद बन चुके हैं तो वो सीट खाली हो चुकी थी। तो इस वक्त जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हाफिज अब्दुल वारिस को वहां से टिकट दिया है और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से अरशद राना को टिकट दिया है। बात यही है, मैं आपको बता दूं, ये कंफर्म रिपोर्ट है, मतलब 2 उम्मीदवार जो पूरी तरीके से तैयार हैं। अब वो तूफानों पर एक चिराग की तरह काम करेंगे और वो चिराग बुझने वाला नहीं है, क्योंकि वो चिराग है जिस चिराग से कौम के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल होंगे। ये वो चिराग है जो आपको अंधेरे में, सियासत में अंधेरे में डाल दिया गया था, जो आपके लिए उजालों का काम करेंगे। मुसलमानों, इस चिराग को बुझने मत देना। जितनी बड़ी तादाद में आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कर सकते हैं उतना वोट कीजिएगा। और इसलिए भी वोट कीजिएगा, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ वक्त पहले आप कह रहे थे कि हमको भाजपा को रोकना है तो इनको वोट देना पड़ेगा, हमको भाजपा को रोकना है तो हमें इनको वोट देना पड़ेगा, हम एमआईएम को चाह करके भी वोट नहीं देंगे। तो मैं आपको समझा दूं कि इससे ना किसी की सरकार बनेगी इस चुनाव में, ना किसी की सरकार गिरेगी। इससे अगर आपने अपनी क़यादत को मजबूत किया, यह आपके लिए मौका है अपनी क़यादत को मजबूत करने को, अपनी क़यादत को खड़ी करने का, एक सियासी लीडर पैदा करने का। अगर आप सियासी लीडर चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बनाना, तो इससे बेहतर मौका शायद कभी आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये वो चुनाव है जिससे ना किसी की सरकार बनेगी और ना किसी की सरकार गिरेगी। हालांकि 2 खबर पर एमआईएम ने जो पुष्टि कर दी है, एक कुंदरकी से और दूसरा जो है मीरापुर से अरशद राना को टिकट दिया है। खैर, मैं लगातार एमआईएम की खबरें आप तक लेकर के बना रहता हूँ। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी और मेरा इसी तरीके से आप मोहब्बत से नवाजते रहिएगा। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि भले सब्सक्राइब करना ना करना, वीडियो शेयर करना ना करना, लाइक करना ना करना, बस इतना करना कि एमआईएम के हक में वोट देना।